तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्य। सभी धम्म मित्रों, बंधुओं और भाइयों को मेरा सब प्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। पांचवा वर्ग 38वीं थेरी गाथा वडडेसी। यह 38वीं थेरी गाथा है वडडेसी। जन्म स्थान देवदेह नगर। कुल अज्ञात। महाप्रजापति गौतमी की सेविका के रूप में नियुक्त। महाप्रजापति गौतमी के साथ उसने भी प्रतिज्ञा ले ली, किंतु प्रतिज्ञा लेने के बाद 25 वर्ष तक काम वासना से पीड़ित होती रही। एक मुहूर्त भर भी वह चित्त की एकाग्रता का साधन नहीं कर सकती थी। इस असमर्थता के कारण वह बाहें फैला फैला कर रोती थी। एक दिन उसने भिक्षुणी धम्मदिन्ना का उपदेश श्रवण किया। इससे उसकी इंद्रिय लालसा दूर हुई और उसने चित्त की शांति अनुभव की। थोड़े ही समय में उसने ध्यान का अभ्यास कर अरहत्व प्राप्त किया। अपनी साधना की सफलता के उल्लास में वह कहती है, पढ़विशति वस्सानि यतोपवजिता अहं नच्छ्रा संगणात्मतं पि चित्तस्य सुपस मज्झंगं अलद्दा चेतसो संतिं कामरागेन वस्तुता वहाँ पग्गह कदंती विहारं पविशं अहं सभिक्खुनिं उपागच्छिं यमे सद्दायिका अहो सा में धम्म देशिसि खंदायतन धातुओं तस्सा धम्मं सुड़त्वान् एक मंते उपाविशिं पुब्बे निवासं जनामि दिव्यचक्षुं विशोधितं चेतोपरिज्ञानं च सोतधातु विशोधिता यद्यपि मैं सचिकता पत्तों में आसक्खयो छल भिज्जा सचिकता कतंग बुद्धस्य शासनं की। गृहत्याग के बाद 25 वर्ष तक मैंने मुहूर्त भर के लिए भी चित्त की शांति अनुभव नहीं की। मेरी प्रत्येक चित्तधारा में काम की आसक्ति समाई हुई थी। शांति मुझे नहीं मिलती थी। दोनों बाहें फैलाकर रोती हुई मैं एक दिन बिहार के अंदर गई। वहाँ उस भिक्षुणी के पास गई जो मेरी सरदया धर्म माता थी। वह मुझे धर्मोपदेश करने लगी। उसने मुझे स्कंद, आयतन और धातुओं का उपदेश दिया। उसके धर्मोपदेश को सुनकर मैं एकांत ध्यान में बैठ गई। इस समय अपने अतीत के जन्म मुझे ज्ञात हैं। विशोधित हुए मेरे चक्षु दिव्य हैं, पर चित्त ज्ञान मुझे प्राप्त है। विशोधित हुए स्रोतों से मैं अलक्ष्य वस्तुओं को भी श्रवण कर सकती हूँ। योग विभूतियाँ भी मैंने प्राप्त की। आश्रय क्षय कर चित्त की निष्पापता भी मैंने संपादित की। 6 अभिज्ञाओं गुण ज्ञानों का मैंने साक्षात्कार किया। बुद्ध के शासन को मैंने पूरा कर लिया। इन्हीं थेरी गाथाओं के सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सभी प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।